students, welcome back to our grammar class. Myself Mansi Devnani. Today we are going to do lesson number 24 passive constructions. So passive construction में हमें बताया गया है कि verbs टू टाइप्स के होते हैं. कुछ verbs ऐसे होते हैं जिसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल शी एट एन एप्पल. तो जहाँ पर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है वो verbs होते हैं ट्रांजिटिव verbs. और कुछ verbs ऐसे होते हैं जहाँ पर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसे कहा जाता है इनट्रांजिटिव वर्ब्स. फॉर एग्जाम्पल रीचा लव्ड, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी है तो इसे कहते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब्स. ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन बी रिटर्न इन टू फॉर्म्स, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस. ट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं वो दो फॉर्म में लिखा जाता है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. फॉर एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल है ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर. और पैसिव वॉइस का है ए लेटर इज रिटर्न बाय हिम. अगेन अ लेटर इज रिटर्न बाय हिम. ये है एक्टिव वॉइस और बी है पैसिव वॉइस. हियर वन टेबल इज गिवन दैट यू हैव टू लर्न फॉर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. ये टेबल आपको लर्न करना है. नेक्स्ट इज आवर एक्सरसाइज. Here some sentences are given in simple present tense. We have to put them in passive voice and the rule is also given. कुछ sentences दिए गए हैं simple present tense में और हमें उसे convert करना है passive voice में. और हमें क्या use करना है उसके लिए, is, am, are plus V3. So the first sentence is the peon rings the bell. तो हम उसे लिखेंगे the bell क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ लगेगा इज. द बेल इज, अब यहाँ पे करना है V3. रिंग्स का हो जाएगा रंग. द बेल इज रंग बाय द प्यून. सी जो ये सेंटेंस दिया गया है वो एक्टिव वॉइस में है, हमने उसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया. द बेल इज रंग बाय द प्यून. दे प्लक्ड फ्लावर्स. फ्लावर्स क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ लगेगा आर. फ्लावर्स आर प्लग्ड. V3 फॉर्म प्लग का प्लग्ड. बाय, अब यहाँ पर दे है तो हम इसे जब लिखेंगे पैसिव वॉइस में तो हम वहाँ पे ला लेंगे धैम. फ्लावर्स आर प्लग्ड बाय धैम. माई फ्रेंड्स हेल्प मी. तो हम यहाँ पर जब पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो मी का हो जाएगा आई. आई एम helped by my friends. Next is Miss Misha teaches us. us का पैसिव वॉइस हो जाएगा V के साथ लगेगा R. We are teach का हो जाएगा V3 taught. We are taught by Miss Misha. Now next topic is we have to use was, were plus V3. ये एक्टिव वॉइस है, हमें इसे पैसिव में कन्वर्ट करना है. She drew a picture. तो हम इसे लिखेंगे a picture. अब क्योंकि हमें was या were का यूज करना है, a है सिंगुलर है तो हम इसके साथ was लगाएंगे प्लस V3 करेंगे वर्ब को. drew का हो जाएगा drawn. A picture was drawn by, she का हो जाएगा her. A picture was drawn by her. My father bought a new car. So we will write a new car was bought. bought का bought ही होगा क्योंकि bought V3 है. A new car was bought by my father. The carpenter made a table. So we will write a table was made by the carpenter. We bought some new books. तो new books क्योंकि ये प्लूरल है तो हम इसके साथ लगाएंगे were. New books were bought by us.
वी का हो जाएगा अस। द कॉबलर मैंडेड माई शूज, माई शूज वर मैंडेड बाय द कॉबलर। Now next topic is we have to write these sentences by using will, shall plus be plus V3. She will shut the door. So we will write it, the door, हमें क्या यूज करना है, will shall, will be shut, V3 shut का shut होता है, the door will be shut by her, she का हो जाएगा her। My brother will teach me, me का हो जाएगा I के साथ हम shall यूज कर सकते हैं और will भी यूज कर सकते हैं, it's upon you। I shall be, teach का हो जाएगा taught, I shall be taught by my brother। The birds will make a nest, so we'll write a nest will be made, make का made हो जाएगा V3 by the birds। We shall help the poor, the poor will be, help का हो जाएगा V3 helped by, we का हो जाएगा us, ये आपको याद रखना है। Misha will solve this problem, so this problem will be solved by Misha। Now next is you have to use is, am, are, being plus V3। They are singing film songs, they are singing film songs, so we will write film songs, क्योंकि ये प्लूरल है तो हम लिखेंगे आर बीइंग, सिंगिंग का V3 हो जाएगा संग, आर बीइंग संग बाय, मैंने आपको पहले बताया दे, जब लास्ट में दे का क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस में देम, बाय देम, सो यू हैव टू रिमेंबर इट। द बॉयज आर बीटिंग द डोंकी, द डोंकी क्योंकि सिंगुलर है तो उसके साथ लगेगा इज, द डोंकी इज बीइंग बीटेड, बीटिंग, बीटिंग का हो जाएगा V3 बीटन बाय the boys। She is cheating me, तो me का हो जाएगा I am being cheated by her, she का हो जाएगा her। Boys are trying a new plan, so we will write a new plan is being, try का हो जाएगा tried by boys। Now next topic is you have to use was, were plus being plus V3। Misha was drawing a red car, so we will write here a red car was, फिर लगेगा being, ड्राइविंग का हो जाएगा ड्राइवन बाय मीशा। आपको रूल देख के ही इसको पैसिव बनाना है। बॉयज आर प्लकिंग फ्लावर्स, फ्लावर्स वेर बीइंग, प्लकिंग का हो जाएगा प्लग्ड बाय बॉयज। The milkmaid was milking the cow, so the cow was, आपको अब पता चल गया होगा ना was कहाँ लगाते हैं और where कहाँ लगाते हैं, जहाँ पे प्लूरल होता है वहाँ पे where, जहाँ पे सिंगुलर होता है वहाँ पे was। The cow was being milked by the
मिल्कमेड। सी यहाँ पे मिल्कमेड के आगे द है इसीलिए मैंने द लगाया, यहाँ पे बॉयज के आगे द कुछ द नहीं है इसीलिए नहीं लगाया। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हैज हैव बीन प्लस V3। ए वास्प हैज bitten her, so we will write her का हो जाएगा she के साथ सिंगुलर है क्योंकि तो लगेगा हैज। she has been bitten by a wasp। my servant has posted the letter। the letter क्योंकि सिंगुलर है तो हम लगाएंगे हैज बीन पोस्टेड बाय माय सर्वेंट। दे हैव ब्रोकन द विंडो पेन्स। सी यहाँ पर द आगे है इसीलिए हम द विंडो पेन्स लेंगे। द विंडो पेन्स क्योंकि प्लूरल है इसीलिए लगेगा हैव बीन ब्रोकन बाय। यहाँ पे दे है तो आंसर में यहाँ पे हो जाएगा देम। somebody has stolen my pen। my pen has been stolen by somebody। now next is use had been plus V3। they had already completed the work, so we will write the work had been already been completed by them। the work had already been completed by them। I had already done this exercise, so we'll write this exercise had already been done by। आई है तो मी हो जाएगा, मी हो तो आई हो जाता है, by me। they had already played a match, so we will write a match had already been played by them। they का them, I का me, me का I। now next use will shall plus have been plus V3। the enemy will have destroyed the bridge, so we'll write the bridge will have been destroyed by the enemy। the teacher will have punished him। him है तो हम लगाएंगे यहाँ पे he will have been punished by the teacher। they will have beaten the dog। the dog will have been beaten by them। so with this your lesson is completed। I hope you understood well। आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है उसमें आपको कन्वर्ट करना है एक्टिव को पैसिव में। सो इट्स वेरी इजी लेसन, you have to practice it, write in your notebook। I will send you the PDF।
थैंक यू।